नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान विष्णु, जगत के पालन करता आप हो, सबके भाग्य विधाता आप हो। कृपा सदा हमारे ऊपर बनाए रखना, आप ही हो सबके पालन करता। हे प्रभु चक्रधारी, ज्ञान का दीपक हो, आज से मैं टूट गया हूँ, अब तो आप मुझे सहारा दो। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं तो आस पास हूँ। सामने नहीं तो आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करें तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने का अत्यंत पवित्र और दुर्लभ समय अभी चल रहा है। हर 3 साल में आने वाले इस माह में व्रत, जप और दान करने से पापों का नाश होता है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल सामान्य महीनों की तुलना में कहीं अधिक मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वमेध यज्ञ करने से भी उत्तम माना गया है। यह महीना कर्मों को शुद्ध करने, जन्म मरण से चक्र से मुक्ति दिलाने में सहायक है। इस मास में श्रीमद् भागवत पुराण या पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा सुनना बेहद कल्याणकारी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों या घर पर ही गंगा जल मिलाकर जल से स्नान करना चाहिए। इस मास में अन्न, वस्त्र, फल और जल का दान गरीब व जरूरतमंदों को अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास के 18वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, राजा दृष्टद्युम्न को वाल्मीकि ने इसके उपरांत क्या सुनाया? कृपया इस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृष्टद्युम्न अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। कृपया आगे का चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, यह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कांपती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की छड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक में व्याकुल व ब्राह्मण सुदेव कुछ नहीं जान सका। वे पूरे महीने अन्न जल त्याग कर हे पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुखियों को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निरज्जल रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का वह महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था, तब भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा भी हो गई। उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण दंपति के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद से मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा हो, आप ही हमारा आधार हो। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी शोक से रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण सुदेव की ये प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार एक प्राचीन इतिहास है, सुनो, जिसे राजा रघु ने श्री मार्कंडे ऋषि से कहा था। मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्री नारायण जी बोले, अत्यंत प्राचीन काल में नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी होता देखकर तब इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वे विचार करने लगे कि मुझे अमर पुत्र का लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी पूजा से हमारा मन प्रसन्न हो गया है। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर महर्षि धनुर्नाम ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र की
दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब ऋषि ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित किसी कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, वह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता, ऐसा ही हो यह कहकर स्वर्ग को चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर्नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उसके पिता ने धनुर्नाम मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा न करना और सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वह निमित आयु है, अतः वह घमंडवश उन्मुक्त होकर मुनियों को कभी भी कुछ नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह वहां पहुंच गया और उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह नहीं मरा। तब मुनि सोच में पड़े, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमितायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनुर्नाभ का वह पुत्र दुर्मुद भी वहीं मर गया। महर्षि धनुर्नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उनके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। यह कथा सुनने के पश्चात भगवान कृष्ण ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के पश्चात पृथ्वी पर तुम्हारा फिर से जन्म होगा, जहां चक्रवर्ती राजा बनोगे, दृष्टधनवा नामक राजा बनोगे। तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना और निष्कंटक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या भी होगी। ए बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगते हुए अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर तब लगेगा और तुम संसार समुद्र से पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोकों का भाव न समझ पाने के कारण उदास होकर घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिससे गया लौटता नहीं है। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। शुक्रदेव ने कहा, श्रीहरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न हुए शुकदेव को देखकर गरुड़ जी भी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? कृपा मुझे बतलाकर मेरे संशय को और मन मेरे भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुदेव पुत्र जीवनो नाम अष्टोध्याय समाप्तम। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और आस्था जीवन के हर कठिन मोड़ पर सहारा देते हैं। चाहे वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ही हो या प्रभु से सहारा मांगना हो, हर विचार हमें शांति और शक्ति प्रदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए।